Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Today's topic for discussion is basics of computer. बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं कि एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ लेंगे, बट ऐसे आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो दैट विल बी ओनली हाफ ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. सो इस टॉपिक को बिल्कुल भी लास्ट मोमेंट्स के लिए नहीं छोड़ेंगे एंड आई एम हियर टू हेल्प यू कवर इट. सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड लेट्स बिगिन नाउ. Let's have a quick introduction to what computer is. A computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve, and process the data. You may already know that you can use computer to type documents, send emails, play games, and browse the web. You can also use it to edit or create spreadsheets, presentations, and even videos. ये बात तो हम सब जानते हैं कि वी कैन यूज़ कंप्यूटर इन वेरियस वेज. आप कंप्यूटर पे डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, आप तरह तरह के गेम्स खेल सकते हैं, वेब ब्राउजिंग कर सकते हैं, स्प्रेडशीट्स बनाई जा सकती हैं, प्रेजेंटेशन या वीडियोस भी बनाए जा सकते हैं. पर्सनल और प्रोफेशन हर तरह के यूज़ में कंप्यूटर्स आते हैं. बट डू यू नो व्हेन द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर केम इन टू existence? The first digital computer with what most people think of as a computer, it was called the ENIAC. So it was built during the World War II. 1943 से 46 में वो जब वर्ल्ड वॉर टू हो रहा था उस टाइम पे ये इन्वेंट हुआ था, एंड वॉज डिज़ाइन टू हेल्प ऑटोमेट द कैलकुलेशंस बीइंग डन बाय ह्यूमंस. एंड बाय डूइंग दीज कैलकुलेटर्स ऑन कंप्यूटर दे कुड अचीव रिजल्ट्स मोर फास्टर एंड विथ फ्यू एरर्स. ठीक है, इनियाक इसलिए इन्वेंट हुआ था ताकि कैलकुलेशंस को फास्टर किया जा सके. एंड अर्ली कंप्यूटर्स लाइक इनियाक यूज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वर वेरी लार्ज साइज, समटाइम्स रूम साइज के होते थे ये. एंड ओनली दीज वर फाउंड ओनली इन बिजनेसेस, यूनिवर्सिटीज़ और गवर्नमेंट्स के पास होते थे. एंड Later, computers began utilizing transistors as well as smaller and cheaper parts that allowed the ordinary person to own a computer. जब कंप्यूटर के फर्दर एरा में वैक्यूम ट्यूब्स को ट्रांजिस्टर्स और अदर कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस कर लिया, तब उनके साइज़ और उनकी प्राइसिंग जो है ऑर्डिनरी पर्सन के लिए अफोर्डेबल हुई. नेक्स्ट कम्स कंप्यूटर क्लासिफिकेशन बाय साइज एंड पावर. कंप्यूटर कई तरह के होते हैं और अगर हम साइज़ और पावर के बेसिस पे कंप्यूटर को क्लासिफाई करें तो कितने तरह के कंप्यूटर्स होते हैं ये देख लेते हैं पहले. सो मोस्ट पीपल एसोसिएट अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ फ्रेज कंप्यूटर. Personal computers at home can be used for a number of different applications including game, word processing, accounting and other tasks. हम personal computers को काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं. और personal computer is what? A small single user computer based on a microprocessor. In addition to the microprocessor, a personal computer has a keyboard for entering data, a monitor for displaying information, and a storage device for saving the data. पर्सनल कंप्यूटर में मेनली कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? It has a monitor to display informations, it has a keyboard, and it has a storage device for saving the data. Workstation, it's a very powerful single user computer. Workstation is like a personal computer but it has a more powerful processor and a high quality monitor. इसका प्रोसेसर जो है पर्सनल कंप्यूटर के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होता है एंड इसके मॉनिटर भी हायर क्वालिटी के होते हैं. मोस्टली आप देखेंगे कि जो लोग एनिमेशन और डिज़ाइनिंग से जुड़े होते हैं वो वर्क स्टेशन पीसीज उनके पास होते हैं. ठीक है. मिनी कंप्यूटर, मल्टी यूज़र कंप्यूटर केपेबल ऑफ सपोर्टिंग फ्रॉम 10 to hundreds ऑफ यूज़र्स साइमल्टेनियसली. एक साथ इसमें काफ़ी सारे यूज़र्स जो है इसे यूज़ कर सकते हैं. मेन फ्रेम, a powerful multi-user computer capable of supporting many hundreds or thousands of users simultaneously. Next comes supercomputer, an extremely fast computer that can perform hundreds of millions of instructions per second. These are really fast. आपको बताना है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में जब सुपर कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो किसने इन्वेंट किया था और उसका This is the question for you. So find the answer and mention that in the comment box. Next, let's move on to the basic parts of the computer. A computer case. It is the metal or plastic box that contains the main components of the computer. आप देखते होंगे कि मॉनिटर के साथ ये एक कंप्यूटर केस होता है. बहुत सारे लोग इसी को सीपीयू बोलते हैं. ये सीपीयू नहीं होता, ये कंप्यूटर केस है आपका. इसके अंदर मदरबोर्ड, सीपीयू एंड पावर सप्लाई के लिए जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इसके अंदर फिट किए हुए होते हैं. एंड द फ्रंट ऑफ द केस यूजुअली हैज़ अ ऑन और ऑफ बटन एंड वन और मोर ऑप्टिकल डिवाइसेस. ओके.
So computer cases come in different shapes, sizes, ठीक, depends on companies and usage. Like, okay, a desktop case lies flat on the desk, and the monitor usually sits on the top of it. The tower case is a tall, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, is a tall and sits next to the computer or on the floor. ऑल इन वन कंप्यूटर्स भी होते हैं जिसमें इंटरनली सारे कंपोनेंट्स बिल्ट इन होते हैं उसमें मॉनिटर के साथ, तो वो सेपरेट केस की उसमें ज़रूरत नहीं होती, तो इस तरह का केस ऑल इन वन कंप्यूटर्स में नहीं होता. नेक्स्ट कम्स मॉनिटर. This works with a video card located inside the computer case to display images and text on the screen. मॉनिटर क्या करता है, जो भी हम एंटर करते हैं इन्फॉर्मेशन उसे डिस्प्ले करता है, या फिर वो जो इमेजेस या वीडियोस या कोई भी टेक्स्ट होता है जो हमें देखना है वो हमें कहाँ पे दिखता है, मॉनिटर पे के थ्रू दिखता है. मोस्ट मॉनिटर्स हैव कंट्रोल बटन दैट अलाउ यू टू चेंज योर मॉनिटर्स डिस्प्ले सेटिंग्स, एंड सम मॉनिटर्स ऑल्सो हैव बिल्ट इन स्पीकर्स एज वेल. And newer monitors usually have LCD, that is liquid crystal display, or LED, light emitting diode displays. Okay, these can be made very thin and they are often called flat panel displays. Older monitors use CRT displays, and CRT monitors are much larger and heavier and they take up more desk space. पहले क्या होता था कि CRT monitors हुआ करते थे और वो बहुत ही हैवी होते थे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी ज़्यादा होती थी, बड़े भी होते थे और हैवी भी होते थे और ज़्यादा डेस्क स्पेस लेते थे. अब एलसीडी या एलईडी डिस्प्ले वाले जो है हमारे पास मॉनिटर्स होते हैं. एक एग्ज़ाम में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी ने मुझे बताया था कि एलसीडी के फुल फॉर्म के साथ दिया हुआ था कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एंड ल्यूसिड क्रिस्टल डिस्प्ले. ल्यूसिड का मतलब भी क्लियर होता है, तो बहुत सारे लोग उसमें लिक्विड और ल्यूसिड को लेकर कंफ्यूज हो गए थे. सो इस तरह के कंफ्यूज करने वाली चीज़ें ऐसी बेसिक चीज़ों के साथ ही पूछी जाती हैं, तो क्योंकि हम इसे सोचते हैं कि ये बहुत ही बेसिक है और मोस्टली रिवाइज नहीं करते हैं. बट ध्यान रखिएगा कि छोटे छोटे जो एब्रीविएशंस है कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आपके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड नेक्स्ट कम्स कीबोर्ड. इज़ वन ऑफ द मेन वेज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को अपनी इन्फॉर्मेशन जो हम उससे प्रोसेस करवाना चाहते हैं देते कैसे हैं कंप्यूटर को, थ्रू कीबोर्ड. ठीक है, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड बट मोस्ट आर वेरी सिमिलर एंड अलाउज यू टू कम्प्लीट द सेम बेसिक टास्क. कंप्यूटर के कीबोर्ड्स कई तरह के भी हो सकते हैं बट काम उनका एक ही होता है. ठीक है, दिस हेल्प्स यू टू कम्युनिकेट विद द computer. Next comes the mouse. It is another important tool for communicating with computers, commonly known as a pointing device. It lets you point to the objects on the screen, click on them and move them. There are two main mouse types, optical या mechanical. माउस आपकी पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो आपको स्क्रीन के ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके पॉइंट करना या क्लिक करना या उन्हें मूव करना हो तो उसमें यूज़ करते हैं हम माउस को. एंड इसमें मैकेनिकल और ऑप्टिकल दो तरह के माउस होते हैं. मैकेनिकल क्या होता है, इसमें एक रोलिंग बॉल होती है, ये इससे हम मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं. और इसके साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, एक डीमेरिट ये है कि इट रिक्वायर्स रेगुलर क्लीनिंग टू वर्क प्रॉपरली, जबकि ऑप्टिकल माउसेस के साथ ऐसा नहीं है. इट इज़ वेरी ईजियर टू क्लीन एंड इट हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक आई टू डिटेक्ट मूवमेंट. ओके, सो माउस के ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं. इफ़ नॉट माउस एज अ पॉइंटिंग डिवाइस यू कैन यूज़ अदर डिवाइसेस. एंड फर्स्ट इज ट्रैक बॉल. इट हैज़ अ बॉल दैट कैन रोटेट फ्रीली. ये जो रेड बॉल आपको दिख रहा है यही है. इंस्टेड ऑफ मूविंग द डिवाइस लाइक अ माउस यू कैन रोल द बॉल विद योर थंब टू मूव द पॉइंटर. इसमें पूरी डिवाइस को रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसमें सिर्फ आप इस बॉल को ही मूव करेंगे तो भी ये मूव करेगा और आपके लिए पॉइंटिंग डिवाइस का काम कर सकता है. नेक्स्ट कम्स टच पैड. ये तो आप सब ने ही देखा होगा, ये भी एक माउस का एक ऑल्टरनेटिव है. आप इसे माउस की जगह पे यूज़ कर सकते हैं एज अ पॉइंटिंग डिवाइस. इसे ट्रैक पैड भी बोलते हैं, ये बात याद रखिएगा. इज़ अ टच सेंसिटिव पैड दैट लेट्स यू कंट्रोल द पॉइंटर बाय मेकिंग अ ड्रॉइंग मोशन विद योर फिंगर. टच पैड्स आर कॉमन इन लैपटॉप कंप्यूटर्स. सब ने ही देखा होगा, लैपटॉप के साथ ही आते हैं. ठीक है, बाहर से देख लिया तो अब अंदर चलते हैं कंप्यूटर के. Inside a computer you will find a motherboard. This is the main circuit board. ठीक है, it is a thin plate that holds the CPU, memory, connectors for the hard drive and the optical drives and expansion cards as well. These control the video and audio and the other connections to your computer ports such as USB ports.
ठीक है। द मदरबोर्ड कनेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एवरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। आपके सारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो है यहीं पर होते हैं, मदरबोर्ड के साथ अटैच्ड होते हैं, और कहीं ना कहीं से मदरबोर्ड से सारे ही कंपोनेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि वो ज़रूर से लगे हुए होते हैं इसी से। नेक्स्ट कम CPU या प्रोसेसर। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे हम CPU भी बोलते हैं, and it is also called a processor. It is located inside the computer case on the motherboard. ये motherboard के just ऊपर होता है. It is sometimes called the brain of the computer and its job is to carry out the commands. हम जो भी command computer को अपनी साइड से देते हैं वो क्या करता है, कौन प्रोसेस करता है, CPU प्रोसेस करता है. Whenever you press a key, click a mouse or start an application, you are sending instructions to the CPU. Okay, the CPU is usually a 2-inch ceramic square with a silicon chip located inside. यहाँ आप इमेज के साथ देख सकते हैं. And this chip is usually about the size of a thumbnail. CPU fits into the motherboard's CPU socket. मदरबोर्ड में एक डिफरेंट सॉकेट बना ही होता है CPU के लिए, वहीं पे से फिट कर देते हैं, और इसे एक हीट सिंक के साथ कवर करके रखा जाता है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर को ज़्यादा आवर्स के लिए वर्क कर रहे होते हैं उसके साथ, तो फिर ये हीट अप होना शुरू हो जाता है, तो वो जो हीट निकल रही होती है CPU से, उसे अब्जॉर्ब करने के लिए एक हीट सिंक से उसे कवर किया जाता है. ठीक है. प्रोसेसर्स की जो स्पीड होती है, इट इज़ मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज़ और गीगाहर्ट्ज़. ठीक है. A faster processor can execute instructions more quickly. Of course, कोई भी प्रोसेसर अगर फास्ट है तो वो क्या करेगा, आपके इंस्ट्रक्शंस को ज़्यादा जल्दी करके दिखा सकता है. सो हाउएवर द एक्चुअल स्पीड ऑफ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड नॉट जस्ट द प्रोसेसर. नेक्स्ट कम्स द RAM. Is your system's short-term memory. Whenever your computer performs calculation, it temporarily stores the data in the RAM until it is needed. हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं तो टेम्परेली जो डेटा हम लिखते जाते हैं, उसमें एंटर कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके सेव तो हो जाती हैं, बट अगर कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर दें तो ये सारी चीज़ें जो है डिसअपियर हो जाएंगी. इट्स अ शॉर्ट टर्म मेमोरी and it disappears when the computer is turned off. If you are working on a document, spreadsheet or other type of file, you will need to save it to avoid losing it. अगर आप किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं एंड सडनली आप कह लीजिए कि पावर कट हो जाता है, तो क्या होगा कि ये सेव नहीं हो पाएंगे अगर आपने इसे सेव नहीं किया है. तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये वोलेटाइल नेचर की होती है. अगर आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वोलेटाइल, तो आप सीधे बता सकते हैं कि ये RAM होती है जो वोलेटाइल नेचर की होती है. And you will need to save it to avoid losing it. When you save a file, the data is written to the hard drive, which acts as a long term storage. और सेव कहाँ पे होती हैं चीज़ें, हार्ड ड्राइव में, जब भी हम उसे सेव कर देते हैं. ठीक है. RAM is measured in megabytes or gigabytes. The more RAM you have, the more things your computer can do at the same time. If you don't have enough RAM, you may notice that your computer is sluggish, यानी slow चलेगा, है ना. When you have several programs open, अगर आप बहुत सारे प्रोग्राम्स एक साथ ओपन कर दें और आपका RAM बहुत कम GB का है, तो वो शायद बहुत ही स्लो वर्क करेगा. पर अगर ज़्यादा रैम का आपका कंप्यूटर है या प्रोसेसर है तो वो आराम से वर्क करेगा, आप चाहे कितने भी प्रोग्राम्स ओपन कर लो. ये इसकी आप इमेज देख सकते हैं रैम की. नेक्स्ट कम्स दी हार्ड ड्राइव. हार्ड ड्राइव इज़ वेयर योर सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर फाइल्स आर स्टोर्ड. The hard drive is a long-term storage, which means the data will still be saved even if you turn off the computer or unplug it. आप unplug कर दीजिए या turn off कर दीजिए या लाइट चली जाए तो भी ये जितने भी आपने फाइल्स या डेटा या डॉक्यूमेंट्स को स्टोर किया होगा वो सारे स्टोर्ड ही रहेंगे, और दिस इज़ दी लॉन्ग टर्म टाइप ऑफ स्टोरेज. Okay, when you run a program or open a file, the computer copies some of the data from the hard drive onto the RAM. हार्ड ड्राइव में से ही वो डाटा लेके रैम में वो थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लेता है कंप्यूटर और हमें शो करता है. व्हेन यू सेव अ फाइल, द डाटा इज़ कॉपीड बैक टू द हार्ड ड्राइव, एंड द फास्टर द हार्ड ड्राइव, द फास्टर योर PC कैन स्टार्ट अप एंड लोड द प्रोग्राम. जितना आपका हार्ड ड्राइव जो है फास्ट काम करेगा, उतना ही फास्ट आपका कंप्यूटर किसी भी चीज़ को लोड करने में कम टाइम लेगा. ओके. नेक्स्ट कम्स द पावर सप्लाई यूनिट. The power supply unit in the computer converts the power from the wall outlet to the type of power needed by the computer. It sends power through cables to the motherboard and the other components. ये भी CPU के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कंप्यूटर केस के अंदर, सॉरी.
नेक्स्ट कम्स दी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, क्योंकि कंप्यूटर के साथ सबसे जो बेसिक टर्म्स हम हमेशा सुनते हैं वो हैं डाटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को देख लेते हैं। Okay, it's any part of your computer that has a physical structure such as keyboard or mouse. It also includes all of the computer's internal part. हार्डवेयर हर वो चीज़ जो आपके फिजिकल स्ट्रक्चर के साथ मौजूद होती है कंप्यूटर के साथ, यानी कीबोर्ड या माउस। ठीक है, इस तरह की सारी चीज़ें जो अभी हमने ऊपर डिस्कस की, इसीलिए इमेज के साथ थी वो। ठीक है, सॉफ्टवेयर इज़ एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड वेब ब्राउजर्स, गेम्स, वर्ड प्रोसेसर्स एक्सेट्रा। बिलो यू कैन सी इमेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशंस। मैंने नीचे डाली हुई है, अगले स्लाइड्स में आएगी वो, आप देख सकते हैं वहाँ से। ठीक है, we have seen the important components. Now let's see what peripherals you can use with your computer. Okay, the most basic computer setup usually includes the computer case, monitor, कीबोर्ड एंड माउस। इतना ही होता है हमेशा बेसिक अगर आप कंप्यूटर को देखें तो। बट यू कैन प्लग इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस इनटू एक्स्ट्रा पोर्ट्स ऑन योर कंप्यूटर। पोर्ट्स बने होते हैं जहाँ पे आप अलग अलग तरह के डिवाइसेस को आप प्लग इन कर सकते हैं। इन्हीं सब डिवाइसेस को क्या बोलते हैं हम, पेरिफेरल। ठीक है, लेट्स टेक अ लुक। प्रिंटर, आप सब जानते हैं प्रिंटर इज़ यूज टू प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, फोटोज़ और एनीथिंग एल्स दैट अपीयर्स ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पे हर वो चीज़ जो अपीयर हो रही होगी, फ़ोटो जो है या डॉक्यूमेंट या कोई PDF, आप हर चीज़ को जो है प्रिंटर को यूज़ करके उसे प्रिंट कर सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर इंक्लूडिंग इंकजेट, लेज़र या फोटो प्रिंटर्स। देयर आर ऑल इन वन प्रिंटर्स हु कैन ऑल्सो स्कैन और कॉपी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास एक ऑल इन वन प्रिंटर है तो आपको स्कैन करके भी चीज़ें आप उसमें डाल सकते हैं। Scanners, these allow you to copy a physical image or document and save it to your computer as a digital image. Okay, कई बार आपको जो हार्ड कॉपी जिन चीज़ों की होती है, जैसे किसी डॉक्यूमेंट को आपको पेपर के फॉर्म में आपके पास है, वो आप उसे डिजिटली सेव करना चाहते हैं तो आप उसे स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल सकते हैं एज अ डिजिटल इमेज। मैनी स्कैनर्स आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ ऑल इन वन प्रिंटर, ऑल्दो यू कैन बाय अ सेपरेट फ्लैट बेड और हैंड हेल्ड स्कैनर। आप फ्लैट बेड या हैंड हेल्ड स्कैनर भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आजकल ये ऑल इन वन प्रिंटर, जैसा मैंने ऊपर बताया, उसके साथ ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स स्पीकर और हेडफोन्स। दीज आर आउटपुट डिवाइसेस विच मीन्स दे सेंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम कंप्यूटर टू द यूज़र in case they allow you to hear sound and music. Depending on the model, they may connect to audio port or the USB port. Some monitors also have built-in speakers. हमें कई बार होता है कि स्पीकर्स या हेडफोन्स को हमें खुद से अटैच करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, मॉनिटर्स के साथ ही बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं आजकल। ठीक है, नेक्स्ट कम्स माइक्रोफोन्स। Microphone is a type of input device or a device that receives information from a user. You can connect a microphone to record sound or talk with someone else over the internet. Many laptop computers come with built-in microphones. आप एग्जाम्पल ले सकते हैं स्काइप का। इट इज़ यूज बाय मेनी एंड इट रिक्वायर्स अ माइक्रोफोन, बट कुछ लैपटॉप्स के साथ ये बिल्ट इन आता है तो अलग से नहीं चाहिए होगा आपको। बट अगर आप इंटरनेट पे इस तरह से किसी को वीडियो कॉल कर रहे हैं तो आपको माइक्रोफोन जो है अटैच करने की ज़रूरत पड़ेगी। यू विल हैव टू प्लग इन। ओके, वेब कैमराज। वेब कैम और web camera is a type of input device that can record videos and take pictures. It can also transmit video over the internet in real time by video calling. ठीक है, it also allows which allows you for video chat and video conferencing with someone else. Many webcams also include microphones for this reason. Okay, कई बार होता है कि webcams के साथ ही आपको microphones built in मिल जाएंगे तो आपको अलग से microphones भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। Next comes game controllers or joysticks. A game controller is used to control computer games. There are many other types of controllers you can use, including joysticks. Although you can use your mouse or keyboard to control most games. बहुत सारे games तो आपके mouse और keyboard से ही चल जाते हैं, लेकिन कुछ में जब स्पेशली गेम कंट्रोलर्स चाहिए होते हैं तो उसके लिए भी आप प्लग इन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। डिजिटल कैमरास को भी आप अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
A digital camera lets you capture pictures and videos in a digital format. By connecting the camera to your computer's USB port, you can transfer the images from camera to the computer. आप इस तरह से अपने डिजिटल कैमरा में क्लिक की गई पिक्चर्स या वीडियोस को अपने कंप्यूटर के साथ भी सेव करके रख सकते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं कैमरा को. Next comes mobile phones, MP3 players, tablet computers and other devices. Whenever you buy an electronic device such as mobile phone or MP3 player, check to see if it comes with a USB cable. If it does, this means you can most likely connect it to your computer. आपके आजकल के सारे ही फ़ोन्स MP3 प्लेयर्स या इस तरह के जो भी टैब होते हैं, सारी चीज़ें कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए USB केबल के थ्रू ऑप्शन दिए ही होते हैं. So I hope peripheral device is clear है. Let's move on to operating system. And operating system is the most important software that runs on a computer. It manages the computer's memory and processes as well as all of its software and hardware. It also allows you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. Without an operating system, a computer is useless. See, we don't know computer's language each time we are doing an operation over it, so we need to have an operating system that helps us to communicate with the computer. And OS, it manages all the software and hardware on the computer. Most of the time there are several different computer programs running all at the same time, and they all need to assess your computer's central processing unit, that is CPU, memory and storage as well. So कई बार जब हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक ही साथ ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, उन सभी प्रोग्राम्स को CPU, मेमोरी और स्टोरेज से कोऑर्डिनेट कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है. ठीक है. So let's see the types of operating systems. Operating systems usually come preloaded on any computer you buy. Most people use the operating system that comes with their computer, but it is possible to upgrade or even change operating system. The three most common operating systems for personal use are Microsoft Windows, Mac OS and Linux. आप सभी को जब भी कंप्यूटर या लैपटॉप्स आप लेते होंगे तो उसके साथ एक प्री लोडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलते हैं सबको ही, बट आप चाहें तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्दर अपग्रेड कर सकते हैं अगर उसका कोई न्यू वर्जन आ जाता है, लॉन्च हो जाता है, या आप उसे चेंज भी कर सकते हैं. लाइक जिनका विंडोज़ 8 पे रहा होगा लैपटॉप, उन्होंने 10 आने के तुरंत बाद उसे अपग्रेड कर लिया होगा. सो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स को सेपरेटली डिस्कस भी करेंगे फर्दर. मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम दे यूज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मोस्टली ये पूछता है कि ये GUI जो है इसका एब्रीविएशन, तो ये याद रखिएगा आप. GUI लेट्स यू यूज़ योर माउस टू क्लिक आइकन्स, बटन्स एंड मेन्यूज़, एंड एवरीथिंग इज़ क्लियरली डिस्प्लेड ऑन दी स्क्रीन यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट. इसी के थ्रू हम देख पाते हैं कि हमें कहाँ क्लिक करके कौन सा आइकन या कौन से बटन से कौन सा मेन्यू ओपन करना है. ठीक है. So let's discuss what is Microsoft Windows. So Microsoft, this company created the Windows operating system in mid 1980s. 1980s में Windows नाम का पहली बार OS जो है Microsoft कंपनी ने लॉन्च किया था. एंड देयर हैव बीन मेनी डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज़. द मोस्ट रिसेंट वन वाज विंडोज़ 10 इन 2015. विंडोज़ 8 आया था 2012 में, 7 आया था 2009 में. विंडोज़ विस्ता आया था 2007 में, उससे पहले XP हुआ करता था. और विंडोज़ दे कम प्री लोडेड ऑन मोस्ट न्यू PCs विच हेल्प्स यू टू मेक इट द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इन दी वर्ल्ड. मैं जूम कर देती हूँ, आप देख लीजिए इसे कि इसका इंटरफेस कैसा दिखता है. कुछ ऐसा इंटरफेस होता है जब आप माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहे होते हैं. ओके. So let's move further on to Mac OS. It's a line of operating system created by Apple. It comes preloaded on all Macintosh computers or Macs. इनको Macintosh computers बोलते हैं, Mac के जो भी Mac OS पे रन करते हैं. Some of the specific versions include Mojave released in 2018, High Sierra in 2017 and Sierra in 2016. एक डेटा एजेंसी है स्टैट काउंटर, ग्लोबल स्टैट्स. इसके अकॉर्डिंग जो है मैक OS के जो यूज़र्स हैं वो वर्ल्ड के जो टोटल OS यूज़र्स उसमें सिर्फ 10% जो है मैक OS यूज़र्स होते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एक्सपेंसिव. एंड विंडोज़ यूज़र्स इसके इनके अकॉर्डिंग जो है दे आर मोर देन 80%.
However, many people do prefer the look and feel of Mac OS over Windows, and let's see what the look actually looks like. तो ये है आपका Mac OS, जब आप यूज़ करेंगे तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस नज़र आएगा. Next comes the Linux. Okay, तो Linux, this is a family of open source operating systems. Open source का यहाँ क्या मतलब है? It means that they can be modified and distributed by anyone around the world. ठीक है, this is different from proprietary softwares like Windows. Windows को सिर्फ Microsoft ही distribute करता है, आप कहीं और से नहीं ले सकते. But Linux को जो है it can be freely taken by anyone else. जिसने इसे बनाया है सिर्फ वही लोग इसे distribute नहीं करते, others भी इसकी distributorship ले सकते हैं. ठीक है, this is different from proprietary softwares like Windows, which can only be modified by the company that owns it. The advantages of Linux are that it is free and there are many different distributors or versions you can choose from. And again, stat counter global stats के stat क्या है इसके लिए? Linux users, they account for less than 2% of global operating system. And however, most server run Linux because it's relatively easy to customize. इसके कुछ advantages हैं तो कुछ disadvantages भी हैं साथ में. और Linux ऐसा दिखता है. Sorry, this is how it looks like. Okay, so this was all about the computer basics, and thank you so much for watching the video. This is all for today. Hope the topic is now clear to you all, and this was the first part. I will come with other parts of this topic very soon, and also we will doing quiz sessions for the same. And do not forget to answer the question I have dropped for you, and you can convey your doubts in the comment box or through email. स्टे ट्यून टू माई चैनल. और अगर आपको BHU-BCom एंट्रेंस से रिलेटेड किसी भी टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन mention that in the comment box. I will include them as well. And stay home, stay safe, like the video, share it with your friends, and do subscribe to my channel.